पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर। समझाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे मानवाधिकार आयोग को देख रहे हैं आप, जो टीम आज पहुंची हुई थी, कल भी पहुंची हुई थी। इस बीच जो विश्व हिंदू परिषद है प्रदर्शन कर रहा है और मांग की जा रही है बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां पहुंची हुई है, जो महिलाओं से वहां मुलाकात कर रही है, उनका दर्द बांट रही है। राज्यपाल सीवी बोस जो पहुंचे मुर्शिदाबाद, वो भी परिवारों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, उनकी आप बीती सुन रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो पश्चिम बंगाल में जो कुछ चल रहा है, इस बीच अपडेट्स क्या है, किस तरीके से वहां पे जो लोग हैं दौरा कर रहे हैं और जो मुश्किलें बढ़ा भी रहे हैं ममता बनर्जी की, ये समझाया हमने आपको। लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर पश्चिम बंगाल में जो हालात है वो अब यहां पर सामान्य जिसे कह सकते हैं हम, वो भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, क्योंकि जो हिंसा है बीते कुछ दिनों से थोड़ी बहुत शांत हुई है। लेकिन आज जिस तरीके से पहुंचे हैं वहां पे राज्यपाल, तो बहुत कुछ उनके सामने भी आया। जब महिलाओं ने, जब परिवारों ने उन्हें रो रो करके अपनी आपबीती सुनाई। मुर्शिदाबाद के हिंदू यहां सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। हिंदुओं के बीच पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां पे मौजूद थी। दुलियान की महिलाओं का हाल जाना गया। हिंदू महिलाओं ने बताया कि हिंसा के पीछे की पूरी कहानी क्या रही। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय फोर्स कैंप की यहां पे मांग की गई उनकी ओर से, और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की उनकी ओर से मांग की गई, क्योंकि उनका बार बार ये कहना है कि ममता बनर्जी जो है वो उनकी बात को सुन नहीं रही हैं, जो उनका दर्द है वो यहाँ पे साझा नहीं कर रही हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में जो उनकी मांग है वो यही है। क्या कुछ कह रहे हिंदू परिवार वहां के, सुनवाते हैं आपको। वो हमको चाहिए। और ये सिक्योरिटी हमको, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो फोर्स है, हमका बिंदु मात्र यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है। कारण ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रहने के बाद भी हमको यहाँ जो अटैक हुआ है वो सरकार रहने के बाद ही हुआ है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ कोई परमानेंट बीएसएफ कैंप हमारा यहाँ। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सवाल है और ममता वर्सेस राज्यपाल है, क्योंकि राज्यपाल आज उनके बीच पहुंचे। हिंसा प्रभावित इलाकों में राज्यपाल मुर्शिदाबाद दौरे पर है। उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। कल मालदा में राज्यपाल पहुंचे थे, जहां पे जाके परिवारों से मुलाकात की थी, और आज मुर्शिदाबाद में पीड़ितों का वो हाल जान रहे हैं, उनका दर्द साझा कर रहे हैं। राज्यपाल को पीड़ितों ने यहाँ पे आप बीती सुनाई है, कैसी हिंसा की गई, कैसे उपद्रव किया गया, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, सब कुछ बताया है। राज्यपाल पीड़ित हिंदू परिवारों के बीच पहुंचे तो वहां पर पीड़ित परिवारों की मांग पे यहाँ पे जो राज्यपाल थे वो गंभीर भी नजर आए। उनकी ओर से यहाँ पे आश्वासन भी दिया गया और बहुत सारी बातें उनकी ओर से आश्वासन के तौर पे कही गई। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, आपको भी सुनाते हैं। They said it was there earlier. Then they had some protection. Now they want to have a sense of security, and certainly some other, demands or whatever suggestions given by them. All this will be considered. I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them, feel free to talk to me directly. The direct phone number has also been given. We will be in touch with them. Certainly, very effective, proactive steps will be taken. See, what they need is, they said we want justice. They will get justice. We want peace. They will have peace. Certainly, we will do everything that is possible to give them a sense of security. पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं राज्यपाल, सुना आपने कि किस तरीके से वो आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर कई राज्यों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर, हिंसा को लेकर, मुर्शिदाबाद को लेकर देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां प्रदर्शन किया लोगों ने। तस्वीर दिखाएंगे आपको हम, जहां पे नोएडा से लेकर के दिल्ली और हैदराबाद, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे जो हिंदू परिवार है, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो आम लोग हो, सभी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी ओर से। विश्व हिंदू परिषद का ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, जहां पे उनकी ओर से पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की जा रही है। क्योंकि अब ममता जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिर गई हैं। उन पर आरोप यह है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा होती रही और ममता यहां पर आंख मूंदे रही। उनकी ओर से सच को छिपाया गया, लेकिन जो सच सामने आया दुनिया के, जब पीड़ितों ने अपनी आपबीती सुनाई। लेकिन अब इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद में जो लोगों का गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। लोग यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, इसके अलावा जो अलग अलग संगठन है वो भी यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं। उनकी ओर से मांग की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लागू किया जाए। तो देखिए, हिंदुओं पे जो प्रहार किया गया उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का जो प्रदर्शन है वो दिखाया हमने आपको। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन का दौर है वो लगातार चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पे जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। देश भर में बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक यहाँ पे नारेबाजी की गई है, गुस्सा जाहिर किया गया है, आक्रोश जाहिर किया गया है।
पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को भी यहाँ पे मजबूती से रखा गया है। तो देखिए, जो विश्व हिंदू परिषद है वो यहाँ पे लगातार आक्रोश में है, उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और बंगाल की सुरक्षा को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रही है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है विश्व हिंदू परिषद की ओर से। हिंदू समाज के खिलाफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा और उनके सिंपैथाइजर मुसलमानों के द्वारा एक बड़े स्तर पर हिंसा की गई है और उस हिंसा को जो प्रोटेक्शन दी गई है, उसको पीछे से सपोर्ट दी गई है, वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी लेड सरकार की है। सीधे सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करके बंगाल को हिंदू विहीन करना चाहती है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। केंद्र सरकार से आज हम ये आग्रह कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के नेता को सुना आपने, जिनकी ओर से ये मांग की जा रही कि दरअसल बंगाल में जो व्यवस्था है वो ममता बनर्जी के हाथों से निकल चुकी है। नाराजगी जाहिर की जा रही है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बंगाल की अगर तस्वीर की बात करें तो हिंदू परिवार यहाँ पे पलायन कर रहे हैं, नाराज है, गुस्से में है। उनकी ओर से सुरक्षा को लेकर जो एक डर है वो साफ साफ चेहरे पर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर राज्यपाल है जो आज पहुंचे बंगाल के मुर्शिदाबाद और जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी हुई ग्राउंड से। मुर्शिदाबाद का हिंदू अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि इन हिंदुओं को राज्य के राज्यपाल और महिला आयोग की टीम के रूप में उम्मीद की एक नई किरण नजर आई है। ये उम्मीद सुरक्षा की गारंटी की है, ये उम्मीद शांति की है, साथ ही ये उम्मीद कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की है। 2 दिनों से राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम उन हिंदू परिवारों के बीच है जिन पर कट्टरपंथियों ने अत्याचार की हदें पार कर दी, जिनके घरों को लूटा गया, पलायन पर मजबूर किया गया और बंगाल में बांग्लादेशी वाली साजिश का ट्रेलर दिखाया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दीदी भले ही चुप हुई, लेकिन अत्याचार की कहानी ये परिवार वाले खुद बता रहे हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद के हिंदू इन जिलों में हमेशा के लिए सेंट्रल फोर्सेस की मांग कर रहे हैं, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, जिससे कि ये बेखौफ होकर अपनी जिंदगी जी सके। महिलाओं जो है वो बीएसएफ कैंप का मांग कर रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, एनआईए और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की भी मांग कर रहे हैं ये महिला लोग, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा उपद्रव एरिया यहाँ पर है जाफराबाद, धूलियान के इस गांव में। हम लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि हम लोग पुलिस को कितना बार फोन किए थे लेकिन वो लोग रिसीव ही नहीं किए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे यही मतलब की मांग करेंगे कि हम लोग को बीएसएफ कैंप चाहिए यहाँ पे। पिछले दिनों ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद न जाने की अपील की, लेकिन ममता दीदी के अनुरोध को दरकिनार करते हुए राज्यपाल न सिर्फ हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंचे, बल्कि उन्होंने हिंदू परिवारों को न्याय दिलाने का वादा भी किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ममता बनर्जी राज्यपाल को मुर्शिदाबाद जाने से क्यों रोक रही है? Entire demographic design of West Bengal has been changed. हिंदू का दुकान में आग लगा दिया गया है, हिंदू महिला का ऊपर अत्याचार करने का कोशिश किया गया है, पुलिस का ऊपर आक्रमण हुआ है, पुलिस का गाड़ी को फूंक दिया गया है। ये तो वो बता रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री का पुलिस बता रहा है और मुख्यमंत्री बता रहा है कि बीएसएफ कुछ नहीं कर रहा है। वेरी गवर्नमेंट इज अटरली फेल्ड टू कंट्रोल इट एंड दे शुड गो नाउ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के गले लगकर अपना दर्द बयां कर रही इन हिंदू महिलाओं के लिए दीदी की ममता नहीं चाहिए। जमीन पर लेटकर अपनी मातृभूमि न छोड़ने की ये जिद ममता सरकार की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है। विस्तृत रिपोर्ट अब इस विजिट के बाद बन जाएगा और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट हम एक बार तैयार करके बात करेंगे। उनके ऊपर जो गुजरी है ये इतनी तकलीफ झेलना ही बहुत ही तकलीफ वाली और बड़ी बात है। उस माँ का दर्द
उस पत्नी का दर्द मैं बयान नहीं कर सकती, पर एक बात जरूर है कि उनको न्याय मिलने के लिए हम आखिर समय तक हम उनके साथ रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। मालदा और मुर्शिदाबाद के जिस सच को ममता सरकार दबाने में जुटी थी, आज वो दुनिया के सामने आ गया है। महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट और राज्यपाल की रिपोर्ट बंगाल सरकार की मनमानियों पर ट्रिपल अटैक माना जा रहा है। वहीं इन हिंदू परिवारों के समर्थन में आज देशव्यापी प्रदर्शन हुआ, जिसके जरिए विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में हालात पूरे राष्ट्रपति शासन के हैं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। स्वयं मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि बॉर्डर से कोई भी घुसाता है, कोई भी कुछ भी करके चले जाता है, मैं क्या करूँगी। तो आखिरकार ऐसी स्थिति में वो अगर शासन व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो छोड़ें, मुक्ति दें। और मैं कहता हूँ, देखिए जिस तरह से नृशंस हत्या इस्लामिक जिहादियों ने मुर्शिदाबाद के अंदर वो 2 मूर्तिकारों को की है, उस पर ममता जी का एक ट्वीट भी आया तो कोई बताए। मैं कहता हूँ पूरा संपूर्ण भारत का विपक्ष अभी पूरी तरह से मौन व्रत धारण किए हुए। क्यों भाई, आखिरकार उनके मुंह में, उनके ट्विटर पर भी एक शब्द नहीं निकल सकता क्या? क्योंकि मरने वाला हिंदू है और मारने वाले जिहादी है, इसलिए सारे के सारे लोगों को सांप सूंघ जाता है। संसद का बना हुआ कानून है मैडम, आप बांग्लादेश में नहीं रहती, आप मुख्यमंत्री बंगाल की हैं। अगर भारत में रहना है तो कानून लागू करना पड़ेगा आपको। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा का विरोध पूरे देश में हो रहा है। बंगाल के हिंदू ही नहीं, अब पूरा देश ये पूछ रहा है कि आखिर दीदी हिंदू परिवारों पर ममता कब दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।